साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध की चिंगारी भड़की थी, जिससे देखते ही देखते बड़े विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर ली। आज सीरिया को जलते 13 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। हालांकि इस बीच कुछ वक्त के लिए शांति जरूर रही, लेकिन बीते एक हफ्ते से एक बार फिर सीरिया में युद्ध जारी है। जंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि सीरिया में हथियारों और बारूद की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि बारूद कहां से आ रहे हैं? आखिर सीरिया में मौजूद विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई कौन कर रहा है? इस रिपोर्ट में तारीख 15 मार्च 2011, जगह सीरिया। मिडल ईस्ट के मध्य में मौजूद सीरिया में अचानक प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्साई भीड़ शहर की सड़कों पर उतर आई। लोगों का यह गुस्सा बशर अल असद सरकार के खिलाफ था। इदलिब से लेकर अलेप्पो और रक्का तक लोग सरकार के विरोध में हंगामा कर रहे थे। लेकिन साल भर के अंदर ये प्रदर्शन बारूदी हो गए। 2012 खत्म होते होते सीरिया में हथियार बंद विद्रोही गुट उठ खड़े हुए और देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सीरिया में शुरू हुए इस गृह युद्ध को तकरीबन 13 साल गुजर चुके हैं। अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की दखलंदाजी के बाद भी आज तक सीरिया की धरती शांत नहीं हुई। सवाल है, बीते 13 साल से जारी जंग के लिए हथियार कहां से आ रहे हैं? विद्रोही गुटों को जंग लड़ने की ताकत कौन दे रहा है? क्या सीरिया को जानबूझकर बारूदी आग में झोंका जा रहा है? इन सवालों की एक बड़ी वजह सीरिया की जंग से आ रही तस्वीरें हैं, जिनमें विद्रोही गुटों को ऑटोमेटिक गन से लेकर टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर तक से लड़ते देखा जा सकता है। इन हथियारों के दम पर वो असद की सेना को तेजी से पीछे धकेल रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सीरिया में हथियारों की कोई कमी नहीं। सीरिया की धरती को सुलगाने में एक या दो देश नहीं, बल्कि 9 से ज्यादा देश शामिल हैं। एक गुट रूस का है जो असद सरकार का खुला समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित देश हैं जो विद्रोही गुटों को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। दरअसल सीरिया में रूस के 3 एयरबेस हैं, जबकि एक नेवल बेस मौजूद है। यहां रूस के 4000 से ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। इन बेस पर रूस के बड़े हथियार गोदाम हैं। दावा है कि सीरियाई सेना को रूस इन्हीं गोदामों के जरिए हथियार सप्लाई करता है। रूस के साथ ही ईरान से भी सीरियाई सेना को हथियार मिलते रहे हैं। ईरान इराक के रास्ते सड़क मार्ग से असद सरकार को हथियारों की सप्लाई करता है, जिसके दम पर सीरियाई सेना विद्रोहियों से जंग लड़ती आ रही है। ईरान और रूस असद सरकार के समर्थक हैं, ये दुनिया जानती है, और ये भी किसी से छिपा नहीं कि ये दोनों देश सीरियाई सेना को हथियार मुहैया करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सीरिया के विद्रोही गुटों को लेकर है। सवाल है कि एचटीएस, अमेरिका समर्थित आईएसआईएस और अल-कायदा को सीरिया में हथियारों की सप्लाई कौन और कैसे कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं। और 27 नवंबर 2024 से पहले सीरिया के नक्शे में नजर आ रहे इस लाल रंग वाले हिस्से पर असद सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल था। वहीं हरे रंग वाले हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा था, जिसमें एचटीएस, अल-कायदा जैसे संगठन शामिल थे। वहीं पीले रंग वाले हिस्से पर एसडीएफ यानी कुर्द लड़ाकों की सत्ता काबिज थी। विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके में ही अमेरिका के 2 सबसे बड़े बेस मौजूद हैं। पहला है अल तन्फ बेस और दूसरा है शादादी बेस, जहां भारी संख्या में अमेरिकी हथियार मौजूद रहते हैं। दावा है कि इन्हीं बेस के जरिए अमेरिका विद्रोही गुटों को हथियार मुहैया करवाता है। विद्रोही गुटों का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर सीरिया के उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद है। यहां मौजूद तुर्की सीधे ट्रकों के जरिए एचटीएस और अल-कायदा को हथियारों की सप्लाई करता है। विद्रोही गुटों का तीसरा बड़ा हथियार सप्लायर इजरायल है। इजरायल जॉर्डन के रास्ते सड़क के मार्ग के जरिए सीरिया तक हथियार पहुंचा रहा है। सीरिया में मौजूद विद्रोही गुटों के चौथे बड़े सप्लायर कतर, यूएई और सऊदी अरब हैं। ये सभी अमेरिका के मित्र देश हैं। साथ ही इनका ईरान के साथ भी 36 का आंकड़ा है। ऐसे में ये सभी देश सड़क के जरिए ट्रकों में लादकर विद्रोही गुटों को हथियार
पहुंचाते। दरअसल आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ही असद सरकार विद्रोही गुटों को हथियार दिए और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 तक अमेरिका ने विद्रोही गुटों को $100 करोड़ के हथियार सप्लाई किए। ये वही हथियार हैं जिनके दम पर HTS और अलकायदा जैसे विद्रोही गुटों ने असद सरकार की नाक पे दम कर दिया और उसे बचाने के लिए रूस को सीरिया की जमीन पर सीधी एंट्री लेनी पड़ी। अमेरिका विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इस बात की पुष्टि रेबल्स के हाथों में मौजूद 25 से ज्यादा पश्चिमी देशों के हथियार भी करते हैं। विद्रोही गुटों के पास बड़ी संख्या में अमेरिकी M16 राइफल्स, इसके अलावा अमेरिकी सेना की M240 मशीन गन, ब्रिटेन की विकर्स मशीन गन, अमेरिका के M26 ग्रेनेड, अमेरिका का M72 रॉकेट लॉन्चर, फ्रांस की मिलान एंटी टैंक मिसाइल, अमेरिका के BGM-71 एंटी टैंक मिसाइल, इसके अलावा अमेरिका का FIM-92 स्टिंगर मैन पैड भी विद्रोहियों के पास है। यह हथियारों की वो लिस्ट है जो सीरिया विरोधी गुटों के पास बीते 10 सालों से मौजूद है और वो इनसे लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं। 27 नवंबर के बाद सीरिया में एक बार फिर फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुकी। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने दोबारा विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। 29 नवंबर को सीरिया में मौजूद अमेरिका के अल शदादी बेस पर 3 कार्गो प्लेन उतरे। माना जा रहा है कि इन कार्गो प्लेन में विद्रोही गुटों के लिए हथियार लाए गए थे। सीरिया साल 2011 से सुलग रहा है, जहां खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, अगर कुछ है तो वो है घातक हथियार और बारूद, जिनकी यहां कोई कमी नहीं। और यही सीरिया की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।